हेलो बच्चा पार्टी। क्लास 10 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर के बहुत खुश हैं क्योंकि जैसा वो रिजल्ट चाहते थे वैसा ही आया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की पर पता नहीं किसी कारण की वजह से पता नहीं कहाँ चूक हुई कि उनका जो रिजल्ट है उनके हिसाब से मन मुताबिक नहीं आया है। तो देखो बेटा, एक इसमें ऑप्शन है कि आप अपने एग्जाम में जो आपने दिया है उसमें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रीएवल्यूएशन करवा सकते हैं। अब उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या टाइमलाइन है, क्या अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है वेरिफिकेशन और मार्क्स। अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या है कि सबसे पहले अगर फी की बात करें तो इसकी पर सब्जेक्ट फीस होगी वो होगी 500 रुपीज। अब इसकी जो डेट है वो आप अप्लाई कर सकते हैं 20 मई से लेकर 24 मई तक। अब इसमें बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको लगता है कि आपके इन इन सब्जेक्ट में आपको जरूरत है कि आप वेरिफिकेशन करवाएं तो आप एक बार में ही अप्लाई करें। ऐसे सोते ना रहे बिल्कुल कि आज सोचा कि चलो आज हिंदी का कर दिया, फिर कल सोचते हैं कि चलो एसएसटी का कर देते हैं, फिर सोचते हैं मैथ्स का। ऐसे नहीं होगा। आपको सिर्फ एक बार ही ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये एक बार ही मौका मिलेगा जिसमें आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर विंडो क्लोज हो गई फॉर्म भरने के बाद में दोबारा आपके पास चांस नहीं होगा। तो सोच समझ करके आप अपने सब्जेक्ट का फिल करें। अगर आपको लगता है कि तीनों सब्जेक्ट में है, दो सब्जेक्ट में है, एक सब्जेक्ट में, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार में इस सब्जेक्ट चूज करके ये फॉर्म फिल करें। उसके बाद आता है दूसरा कि हमने एग्जाम दिया है तो क्या हम अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। स्कैन कॉपी डिमांड आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए फी है 500 रुपीज और उसको किस डेट तक, 4 से 5 जून के बीच में, यानी कि आपको एक दिन का ही टाइम मिलेगा, उसमें आप कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में थर्ड वाला जो आता है वो होता है रीएबिलिटेट। आपको लगता है कि मान लीजिए मैंने ये पर सब्जेक्ट अपना वेरिफिकेशन और मार्क्स का फिल कर दिया, उसके अलावा मैंने स्कैन कॉपी मांग ली। अब आपने देखा कि उसमें मान लीजिए 3 क्वेश्चन है, आपको लगता है कि यहां मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, यहां मेरे नंबर कम आए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर जाकर के आप पर क्वेश्चन 100 रुपीज आपको पे करने होंगे और आप उनको चेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचिए कि यहां पर फीस कम दिख रही है तो सीधा ही यहां पर आ गए कि रीएबिलिट करवा लेते हैं डायरेक्ट। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। सीबीएसई भी थोड़ा सा स्मार्ट है, उसने सबसे पहले रखा है कि सबसे पहले ये स्टेप होगी, देन सेकंड ये होगी, देन थर्ड ये होगी। इस तरह से सारा प्रोसीजर होगा कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। तब तक वेरिफिकेशन मार्क्स होगा, तब उसके बाद में आप स्कैन कॉपी देख पाएंगे। स्कैन कॉपी देखने के बाद जब आपको आइडिया लगेगा इस क्वेश्चन में आपके मार्क्स कम है और आपको चेक करवाना है, तब आप ये 100 रुपीज पे करके कर सकते हैं। यानी कि आपको रीलोडिंग करवानी है अपने मार्क्स की, मान लीजिए, और स्कैन कॉपी देखनी है, क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ाने। तो एक प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल ऐसा ही करना है। अब सिर्फ इस उम्मीद पे ना रहिएगा कि हमने अगर ये सारा प्रोसीजर प्रोसेस किया है तो हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे और रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके मार्क्स आ रहे हुए 80 और पता लगता है कि आपने ये सारा प्रोसीजर किया और मार्क्स रह गए आपके 75। तो बहुत ही सोच समझ करके आप ये डिसीजन लें। उसके बाद में भी आपको लगता है कि आपको कुछ और पूछना है, मन में कोई और डाउट्स आ रखे हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प जरूर करेंगे।